हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम और एक पीएससी का एक टॉपिक है आयोग, और उस आयोग में हम देखेंगे आज निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग क्योंकि पहली बार आयोग के टॉपिक मध्य प्रदेश की पीएससी में जुड़े हैं, तो हम लोगों को आयोग के संबंध में मैंने इसके पहले एक दो वीडियो और अपलोड किए हैं। आज हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसमें कितने सदस्य है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो मध्य प्रदेश में उसका गठन कब हुआ है, इस बारे में हम थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, आइए देखते हैं हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग। एक तो ये याद रखिएगा कि ये भी एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, और राज्य निर्वाचन आयोग का जो ध्येय वाक्य है, मतलब उसका एक मोनो है, उसका जो एक मोटो है वो ये है कि हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये याद रखिएगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मोटो है वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इस रूप में राज्य निर्वाचन आयोग को उसका जो ध्येय वाक्य है या उसका मोटो है वो बताता है। अब ये एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कि इसमें संविधान में इसका कहाँ का वर्णन और किस प्रकार से किया। तो देखो, पंचायती राज संविधान, जो पंचायती राज्य है और एक नगरीय निकाय है, उसके प्रावधान में ही इस राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पंचायती राज लागू किया गया था भारत सरकार ने, तो उसके तहत किया गया था 73वां संविधान संशोधन। और जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में, तो उसमें एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जो है उसमें स्थानीय सरकार के बारे में वर्णित पहले से ही है, लेकिन उसमें अनुच्छेद जोड़ा गया 243 के अंतर्गत ए से लेकर ओ तक, वो है पंचायती राज। ठीक है, उस पंचायती राज में अनुच्छेद 243 के जो है, अनुच्छेद 243 के जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बताता है। उसमें लिखा हुआ है राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा। तो ये लिखा है संविधान के अनुच्छेद 243 के में, याद रखिएगा। और ये किस में है? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज के रूप में 243 के है। और नगरीय निकाय की अगर हम बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1993-94 के तहत अनुच्छेद भाग 9 ए के तहत, अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान उसमें भी किया गया है। तो अनुच्छेद 243 जो के है वो ये बोलता है कि राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा, जो कि राज्य में क्या करेगा, वो जो स्थानीय निकाय है जो उनके लिए एक तरीके से निर्वाचन की व्यवस्था करेगा। तो ये चीजें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के, जो कि भाग 9 के अंतर्गत है, और भाग 9 ए के अंतर्गत है 243 जेड ए। तो ये दो अनुच्छेद का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में है। निश्चित रूप से अगर संविधान के अनुच्छेद के बारे में पूछे तो ये आपको बताना है, और अगर भाग के बारे में पूछे तो भाग 9 में और भाग 9 ए में उसका वर्णन है। पंचायती राज जो 73वें संविधान संशोधन उसके तहत है, और 74वें संविधान संशोधन जो है नगरीय निकाय जो है उसमें इसका वर्णन है। अब इसकी संरचना किस प्रकार से है? तो ये संरचना है 243 के जो है उसके पार्ट 1, 2, 3 इस टाइप से कर रखा है। तो उसकी संरचना में है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य है। एक ये याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्य है, और एक सदस्य होने के साथ ही उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। ये याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 243 के 2 में ये दे रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है इसमें। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी पदावधि जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष होगी। उसकी पदावधि जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष होगी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया भी 243 के 2 में है। उसमें उसके हटाने की प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके समान इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, एक ये याद रखिएगा। और अगर ये त्याग पत्र देना चाहे
तो राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयोग क्या देगा, त्याग पत्र देगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसकी संरचना है, एक सदस्य है, 243 के में ही उसके नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पदावधि 65 वर्ष या 5 वर्ष है। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है और साथ ही त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को दिया जाएगा। एक और चीज इसमें मैं बता देता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि 73वां संविधान संशोधन जो है वो पूरे राज्यों के लिए संवैधानिक निकाय है, तो सबके लिए अनिवार्य हो गया। अब इस निकाय के तहत मध्य प्रदेश ने अपना राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया। तो उसका गठन कब किया गया वो थोड़ा सा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में उसका गठन किया गया 1 फरवरी 1994 को, और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल है। और इसके जो प्रथम आयुक्त थे वो थे एन.वी. लोहानी करके। इनके प्रथम आयुक्त जो बने थे 1994 में वो थे एन.वी. लोहानी। और अभी वर्तमान जो आयुक्त है बसंत प्रताप सिंह साहब, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन गठन के संबंध में है। फिर से बता देता हूँ, 1 फरवरी 1994 का मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके प्रथम आयुक्त जो है एन.वी. लोहानी जी है और वर्तमान में जो इसके आयुक्त जो है वो बसंत प्रताप सिंह है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में, वर्तमान में कौन निर्वाचन आयोग है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए और हम मध्य प्रदेश पीएससी से संबंधित जो आयोग दिए हैं उसके बारे में हम आगे निरंतर पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।